नमस्कार मित्रों, आज मेरे साथ देश विदेश में जाने जाने वाले कवि ठाकुर इलाहाबादी जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। और मैं आज कुछ लोकसभा का जो चुनाव है और अपने प्रयागराज ज़िले के लोकसभा का चुनाव आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये कि यहाँ के जो लोकसभा का जो चुनाव होता है काफ़ी चर्चाओं में, काफ़ी सुर्खियों में होता है। और काफ़ी लोग इसमें जो है लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तो काफ़ी लोग इसमें जो है दावेदार आते हैं। कई पार्टियां जो है दावेदार और तगड़ी तगड़ी पार्टियां जो है इसमें जो है तगड़े तगड़े लोग जो अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं। तो मैं आज ठाकुर इलाहाबादी जी से आज थोड़ा जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहते हैं इस बार लोकसभा के चुनाव में। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, इसके बाद फिर मैं चुनाव के विषय में कुछ चर्चा करूँगा। जी बताएं। आज से कभी ठाकुर इलाहाबादी के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन मैं अक्सर मंचों पर भी कह देता हूँ कि ना तो ठाकुर है ना पंडित है इलाहाबादी, ना तो ठाकुर है ना पंडित है इलाहाबादी, एक इंसान अखंडित है इलाहाबादी, सरस्वती सहायता सदैव करती हैं, लक्ष्मी जी से तो दंडित है इलाहाबादी। दुर्भाग्यवश 18 वर्ष 4 महीने पहले पत्नी का निधन हो गया था। उसी दौरान ये रचना हमने लिखी थी, छोटी मोटी जी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी तब तक। और आप सबके स्नेह का पहले तो मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ताकि जो लोग आपको ठाकुर इलाहाबादी के नाम से जानते हैं, आपके घर को नहीं जानते हैं, तो वो उनको घर का भी पता चले कि ठाकुर इलाहाबादी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। हमारा गांव यही पड़ोस में नारीबारी के पास कपड़ौरा है, शंकरगढ़ ब्लॉक में पड़ता है। जी जी। और क्योंकि कवि हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, तो जब कोरोना पीरियड में जब कविताएं तमाम बड़े बड़े शहरों में कम होती थीं, तो मैंने कल्पना किया था कि हम गांव के हैं और भले ही तमाम राज्यों में जाते रहते हैं जी। और जब 30 मिनट मिलता था इलाहाबाद दूरदर्शन को, तब भी हमको 6 मिनट मिलता था जी। और 24 वर्ष पहले जब महाकुंभ लगा था, उस समय आस्था चैनल का इतना बड़ा ग्राफ नहीं था। 15 देशों में लाइव प्रसारण हुआ था आप सबके आशीर्वाद से संगम पर। जी। तो मैंने कुछ कविताओं के माध्यम से अपने गांव का परिचय दे रहा हूँ। जी जी। क्योंकि हमारे आसपास जो तमाम गांव हैं, मोहरिया के तिवारी जी बैठे हैं कि कपड़ौरा देवरा मोहरिया फरिया बरा चाक फुलवरिया टंडन वन पटिवार सतपुरा जवाजने हलूक हर खोरिया, टंडन वन पटिवार सतपुरा जवाजने हलूक हर खोरिया, कि पड़री डी सोन वर्षाय तरैला और अमाओं में घूम घूम कर कवि सम्मेलन करना है हर गांव में। हमने कल्पना किया था जी। कि अंदर के कवि को जिंदा रखने के लिए तमाम गांवों में कवि सम्मेलन करके हम अपने आप को फाइट में बनाए रखेंगे। लेकिन भगवान के दया से और मोदी जी के प्रयास से कोरोना पर कंट्रोल पाया गया। उस दौरान तो मोहरिया और ये बगदेवा देवरा के पास कपड़ौरा एक गांव है। हम लोग राजा शंकरगढ़ के गुरु खानदान हैं। जी। गुरु तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन पाठक परिवार गुरु था और हम गुरु खानदान हैं। हम लोग मिथिला से बिलोंग करते हैं, मैथिल ब्राह्मण हैं हम लोग। ठाकुर सरनेम है। और दरभंगा नरेश ने ठाकुर की पदवी दिया था सांडिल गोत्र वालों को। कवि जी, इस बार लोकसभा चुनाव जो है काफ़ी सुर्खियों में है। काफ़ी लोग यहाँ से जो है टिकट की दावेदारी के लिए मतलब हर जगह दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। तो क्या इस बार क्या चुनाव का रुख किस तरफ जा रहा है, क्या कैसे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो तमाम क्षेत्र में घूमता रहता हूँ और कविता के माध्यम से कुछ अगर ये मानना है कि जनता की जो अगर भले ही दबा दिया जाता है जनता की आवाज़ को, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कभी न कभी जनता की आवाज़ को भी आज जो है कविता के माध्यम से और प्रयागराज चुनाव किस रुख की ओर जा रहा है, कविता के माध्यम से थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। तो पूरी कविता तो नहीं, लेकिन एक कविता हमने बनाई है जी जी तमाम विसंगतियों को देखते हुए। तो कविता सुनाया, उसको सुनाया। जाग उठा हर गांव कछार, जाग उठा हर गांव कछार, छले गए हम सब हर बार, मतदाता एकजुट तैयार, लेकिन अब की बार जमुना पार। ये क्या प्रत्याशी जमुना पार का हो, ये हमारे क्षेत्र की जनता की इच्छा है। भले ही उसको दबा दिया जाता रहा है और
हमारा तो क्षेत्र 12 है, लेकिन मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। कहता है कुरान भी यार, कहता है कुरान भी यार, मांग रहा मेजा अधिकार, है करछना किए ललकार, अब की बार जमुना पार। तमाम क्षेत्रों में जाता रहता हूँ। जी जी। हमारा तो 12 है कि सारा उपरहार तरहार, 12 दो भागों में है। अच्छा अच्छा। उपरहार और तरहार। जी जी। कि सारा उपरहार तरहार व्यक्त करे अपने उद्गार, लेकिन 12 बोले बारंबार, अब की बार यमुना पार, अब की बार जमुना पार। बहुत सही बहुत सही। और तो एक बात बता दूं, आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो चित्रकूट विंध्याचल द्वार कहीं से उड़ के जाएंगे नहीं। अगर इधर से आप जाएंगे चित्रकूट तो भी जमुना पार, उधर से अगर विंध्याचल जाएंगे तो भी जमुना पार। तो चित्रकूट विंध्याचल द्वार विद्वानों का है भंडार। और इस दौरान राम मंदिर के निर्माण के बाद जो बयार देखने को बह रही है बीजेपी की, उसको भी नकारा नहीं जा सकता। किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, लेकिन तमाम जन चर्चा में यही आ रहा है कि भाजपा की लहर है, ये मानना पड़ेगा ही। तो मैंने लिखा कि चित्रकूट विंध्याचल द्वार विद्वानों का है भंडार, बीजेपी की बहे बयार, लेकिन अब की बार जमुना पार, की बार जमुना पार। जनता की है यही पुकार, अब की बार जमुना पार। और कुछ लोग तो खुल करके हमसे बोले, भाई कवि हूँ, सच्चाई बोलूंगा भले ही कड़वी लगती हो पत्रकार जी। जी बिल्कुल। कि आयातित अब उम्मीदवार, आयातित अब उम्मीदवार, नहीं करेंगे हम स्वीकार। मैं जहाँ बैठा हूँ, हम लोग का प्लेट पर वोट दिए थे, लेकिन हम आज तक विधायक से परिचय नहीं है। अब समझ लीजिए आप। एक निमंत्रण में आया था, लोगों ने कहा विधायक जी आए हैं। हमने कहा यार मैं विधायक से मिलने जाऊंगा, 5 साल की बात है, कभी न कभी टकराएंगे। और मैंने तो लिख भी दिया था कि क्या करूं, क्षेत्र में आते नहीं विधायक जी, पूछना था हम सवाल भूल जाते हैं, 1000 बार दिलाया गया है याद उन्हें, लेकिन कदम कदम पे हैं दलाल भूल जाते हैं। हमारी पुरानी कविता थी, उसी को नया कर दिया। कहीं चश्मा कहीं रुमाल भूल जाते हैं, हुआ टोपी टिफिन बवाल भूल जाते हैं, हद तो तब हो गई जब यार भरी महफिल में मंच पर गीत के सुर ताल भूल जाते हैं। तो कह रहा था कि आयातित अब उम्मीदवार, नहीं करेंगे हम स्वीकार, नेतृत्व भी करे विचार, अब की बार जमुना पार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।